एनसीपी की फैमिली फाइट का थर्ड राउंड शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत शरद पवार ने की है। इस बार शंखनाद के लिए शरद पवार ने चुना दिल्ली को। सीनियर पवार ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। इस बैठक से पार्टी के बागी नेताओं के खिलाफ बड़े फैसले लिए गए। पार्टी के अध्यक्ष पद पर दावा शरद पवार ने दोहराया है। शरद पवार ने अपनी बातों से समर्थकों का हौसला बढ़ाने का भी काम किया है। लेकिन सवाल है कि जो शरद पवार अब तक दिल्ली की सियासत से जुड़े फैसले भी मुंबई में बैठकर लेते रहे, उन्हें बैठक के लिए आखिर दिल्ली क्यों आना पड़ा? ये बड़ा सवाल है। क्या भतीजे की बगावत ने वाकई शरद पवार की सियासी जमीन हिला दी है? अजीत कैंप पर बढ़त बनाने के लिए शरद पवार अब कौन सा दांव चलने वाले हैं? हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले एनसीपी में चल रहे दंगल से जुड़े मेजर अपडेट्स आपको बता देते हैं। और ये क्या क्या अपडेट है, सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाती हूं। शरद पवार ने दिल्ली में पार्टी के अपने गुट के नेताओं के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और इस बैठक के बाद शरद पवार ने कहा है कि मैं ही पार्टी का अध्यक्ष हूं। शरद पवार की तरफ से कहा गया है दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने के बाद कि मैं ही पार्टी का अध्यक्ष हूं। बैठक को अवैध बता दिया हालांकि अजीत पवार गुट ने। शरद पवार कह रहे हैं मैं पार्टी का अध्यक्ष। अजीत पवार की तरफ से दोहराया जा रहा है कि मुझे अध्यक्ष चुन लिया गया है, जिसको लेकर अजीत पवार गुट की तरफ से चुनाव आयोग को चिट्ठी भी कल लिख दी गई थी। शरद पवार कह रहे हैं अजीत समेत 9 एमएलए पार्टी से बाहर हमने कर दिए हैं। वहीं अजीत पवार की तरफ से कहा जा रहा है मामला जो है वो चुनाव आयोग के पास है, फैसला जो है वो चुनाव आयोग को लेना है। तो कुल मिलाकर ये एनसीपी की कलह कथा है जो थर्ड राउंड में पहुंच चुकी है। और इस सब के बीच अजीत पवार और शरद पवार के खेमे से जो अब दांव चले जा रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि इस बार फॉरवर्ड प्लानिंग के मामले में चाचा शरद पवार भतीजे से मात खा गए। इसीलिए तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, सीनियर पवार के कैंप का रिएक्शन जो है वो शार्प होता जा रहा है। इसका सबूत दिल्ली में दिखा है, जहां एनसीपी के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर्स बदल दिए गए। हम आपको वहीं के 2 वीडियोस दिखा रहे हैं। एक वीडियो पोस्टर हटाने का, दूसरा पोस्टर लगाने का। दरअसल पहले जिन पोस्टर्स पर अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल सरीखे नेताओं की तस्वीरें थीं, उन्हें हटा दिया गया और गद्दार लिखे पोस्टर्स अब यहां लगा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर जिस पोस्टर पर गद्दार लिखा हुआ है, दावा किया जा रहा है उसकी थीम बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म बाहुबली पार्ट 1 के पोस्टर से कॉपी की गई है। पोस्टर में किसी का चेहरा तो देखिए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बाहुबली की पीठ में छुरा घोंपने वाले कटप्पा की जगह जो तस्वीर लगाई गई है वो प्रफुल्ल पटेल से काफी मिलती जुलती सी नजर आ रही है। और बाहुबली की जगह जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है, लगता है उसकी कद काठी जो है वो शरद पवार सरीखी दिखाने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर ये वो पोस्टर जिसको लेकर पोस्टर वॉर छिड़ी हुई है। और खास बात यह है कि शरद पवार के खेमे की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर में अजीत पवार के लिए एक सॉफ्ट अप्रोच जो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि पोस्टर में प्रफुल्ल पटेल से मिलते जुलते चेहरे का तो इस्तेमाल किया गया है धोखा देने वाले शख्स की जगह, लेकिन अजीत पवार की इमेज के इस्तेमाल से परहेज किया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या पोस्टर में अजीत पवार की इमेज के इस्तेमाल से जानबूझकर बचा गया है? अजीत पवार को लेकर शरद पवार कैंप की नरमी आखिर क्या कह रही है? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब आपको आगे बताएंगे हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए एनसीपी के दिल्ली वाले दफ्तर पहुंचे। एनसीपी कैंप का कोई भी नेता हालांकि इस मामले पर कैमरे पर खासतौर से खुलकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नजर नहीं आया। पोस्टर और होर्डिंग्स में, नारों में या फिर बयानों में अजीत पवार का नाम बहुत कम आ रहा है। अपने आप में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जब हमने जो है इस पर एनसीपी के शरद पवार गुट के नेताओं से बात की है तो उनका ये कहना है कि अजीत पवार का तो वो स्टेचर ही नहीं रहा है, कभी वो राष्ट्रीय स्तर के नेता ही नहीं है, तो आखिर उनको जानता ही कौन है और इसी वजह से उनका नाम लेने से फायदा क्या। लेकिन यहां ये याद दिलाना होगा कि अजीत पवार ही वो है जिनके नेतृत्व में पार्टी में टूट हुई है, लेकिन एनसीपी में या ये कहा जाए शरद पवार गुट में अभी भी सीधे तौर पर उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। जिन निलंबित विधायकों की बात भी की जा रही है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की भी बात हो रही है, उसमें भी 9 विधायकों का जिक्र किया जा रहा है, अजीत पवार का सीधे तौर पर नहीं किया जा रहा है। अपने आप में कुछ सवाल जरूर हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।